हेलो फ्रेंड्स, बीके टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम देख चुके हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 1 और आज हम बात करने वाले हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 2 की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रीट प्री 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो वाकई में ये मॉडल पेपर आपके लिए एक रामबाण औषधि का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रीट प्री के एग्ज़ाम तक कुल 100 मॉडल पेपर आपको हल करने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 2। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत है। ए है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। बी है प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, मंदबुद्धि। सी है सैद्धांतिक, राजनैतिक, सौंदर्यात्मक। और डी है अमूर्त चिंतक, वस्तुपरक चिंतक, सामाजिक चिंतक। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से जो असंगत है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राटर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमूर्त चिंतक, विचार प्रधान चिंतक, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। सी है मानसिक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से अस्थिर। और डी है वस्तुपरक चिंतक, अनुभव प्रधान चिंतक। तो दोस्तों, ट्राटर के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार है वह है मानसिक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से अस्थिर। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए यह नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके अनुसार व्यक्तिक जीवन भिन्न होते हुए दिखाए जा सकते हैं। परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है रेबर, बी है ट्राटर, सी है थॉर्नडाइक और डी है हेब। तो दोस्तों, यह परिभाषा दी है रेबर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे देखने को भी मिलेंगे जिनमें ओनली डेफिनेशन दी गई होगी और आपसे उस डेफिनेशन को किसने दिया है उस वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ए है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी है रचनात्मक और मौलिकता, सी है चिंतन और कल्पना, डी है समायोजन और बुद्धि। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आलपोर्ट ने कितनी परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात व्यक्तित्व पर अपनी परिभाषा दी है? ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 49, सी है 39 और डी है 29। तो दोस्तों, आलपोर्ट ने कितनी परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद जो अपनी व्यक्तित्व पर परिभाषा दी है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 49। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का विभाजन कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए है 400 BC, बी है 100 BC, सी है 200 BC और डी है 300 BC। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 400 BC। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का विभाजन किया था 400 BC में। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। सुमेलित कीजिए। पीला पीत, काला पीत, कफपीत और रक्तपीत। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि शांत स्वभाव और निष्क्रियता किसका प्रतीक बताया गया है? तो दोस्तों, शांत स्वभाव और निष्क्रियता बताया गया है काला पीत का, जबकि दोस्तों चित्त प्रवृत्ति तथा चिड़चिड़ापन होना यह बताया गया है रक्तपीत का। वही दोस्तों, आगे बात करें प्रसन्न तथा खुश मिजाज, ये बताया गया है पीला पीत। वही दोस्तों उदास तथा मंदिन ये बताया गया है कफपीत का।
तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रकार के द्रव की प्रधानता वाले व्यक्तित्व को विरक्त व्यक्तित्व कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है काला पीत प्रधान, बी है पीला पीत प्रधान, सी है रक्त पीत प्रधान और डी है कफ प्रधान। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के द्रव की प्रधानता वाले व्यक्तित्व को विरक्त व्यक्तित्व कहा गया है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा कफ पीत। कफ पीत वाले को यहाँ पर विरक्त व्यक्तित्व वाला बताया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। शारीरिक गुणों के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए है स्फ्रेचर, बी है सेल्डन, सी है क्रेशमर और 4 है युंग। तो दोस्तों सेल्डन और युंग ने यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक गुणों के आधार पर किया है। तो दोस्तों आंसर की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेल्डन और युंग। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मिनेसोल्ट मल्टीफेसिंग पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि दोस्तों MMPT किस प्रकार का परीक्षण है? ए व्यक्तित्व आविष्कारिता, बी है प्रक्षेपण विधियात, सी है प्रेक्षण विधियां और डी है अप्रेक्षण विधियां। तो दोस्तों MMPT किस प्रकार के परीक्षण के अंग हैं? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व आविष्कारिता का। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। केटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व प्रकार प्रश्नावली में कितने शील गुणों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चंस हर बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है और कई बार रीट परीक्षा में भी पूछा गया है कि केटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में कितने शील गुणों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों केटल द्वारा किया गया है 16 शील गुण। जी हाँ दोस्तों, केटल द्वारा दिए गए हैं 16 शील गुण। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। रेटिंग मापनी में संख्यात्मक श्रेणियां होती है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि रेटिंग मापनी में संख्यात्मक श्रेणियां कौन सी होती है? तो दोस्तों रेटिंग मापनी में पहले प्लस को लिया जाता है और उसके बाद माइनस को लिया जाता है। तो दोस्तों +3, +2, +1 फिर 0, -1, -2 और -3 यहाँ पर रेटिंग मापनी में लिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। सुमेलित कीजिए। ए है दोस्तों 90 से 109 वाली। तो दोस्तों 90 से 109 वाली सामान्य बुद्धि में लिया जाता है। वहीं 70 से 79 वाली सीमांत बुद्धि के अंतर्गत आता है, जबकि दोस्तों 20 से 59 वाली 3 में आता है, जबकि 80 से 81 वाला जो है ये मंद बुद्धि के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों इसमें बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों कि 1908 में दिया गया बुद्धि लब्धि का सूत्र है IQ MA/CA, IQ MA/CA × 100, IQ CA/MA × 100 या डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा MA/CA × 100, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वेस्लर वेलेव्यू मापनी में तीसरा संशोधन कब किया गया तथा क्या नाम रखा गया। तो दोस्तों वेस्लर वेलेव्यू मापनी में तीसरा संशोधन किया गया था 2005 में, और जो इसका नाम रखा गया था वो था VAIS फोर्थ। यानी कि दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों बुद्धि के सिद्धांतों को सीधा सीधा विभाजित किया गया है ओनली 2 भागों में, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। समोकारक सिद्धांत के अंतर्गत कितनी मानसिक योग्यताएं बताई गई है और वह सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों समोकारक का सिद्धांत किसने दिया है ये आप सभी को पता होना चाहिए। थ्रस्टन ने दिया है और इसके 7 प्रकार थ्रस्टन द्वारा बताए गए हैं। ये क्वेश्चंस भी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में कई बार पूछा गया है। समोकारक सिद्धांत जिसमें समों की संख्या 7 होती है और ये थ्रस्टन द्वारा दिया गया है। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए कौन से बुद्धि सिद्धांत में कारकों की संख्या वर्तमान में 180 है तथा उनका विभाजन किया गया है। यानी कि दोस्तों 180 जिन कारकों की संख्या है वो यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है 180 वाले कारक बताने हैं। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था और इसमें -5 × 6 × 6 यानी कि 180 यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ऐसे भी हल कर सकते हैं डायरेक्ट कि गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आपके मन में आना चाहिए कि गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि 3D सिद्धांत, और 3D सिद्धांत में -5 × 6 × 6 ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। स्टर्नबर्ग द्वारा त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया है। जी हाँ दोस्तों स्टर्नबर्ग द्वारा त्रितंत्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किस पुस्तक में किया गया है। तो दोस्तों स्टर्नबर्ग द्वारा त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन दिया गया है बियॉन्ड IQ में। ये स्टर्नबर्ग की पुस्तक का नाम है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से भिन्न है विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो दोस्तों इन चारों में से भिन्न हो जाएगी D यानी कि अमूर्त बुद्धि। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। गार्डनर ने बहुआयामी सिद्धांत के अंतर्गत 8वां और 9वां प्रकार कौन सा व कब जोड़ा है। जी हाँ दोस्तों गार्डनर के अनुसार 8वां और 9वां सिद्धांत कब जोड़ा है इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सीधा सा आंसर है गार्डनर द्वारा जो 8वां और 9वां प्रकार जोड़ा गया था वह है प्रकृतिवादी बुद्धि जो कि 1998 में जोड़ी गई थी, जबकि अस्तित्ववादी बुद्धि ये 2000 में जोड़ी गई थी, सन 2000 में जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि त्रिस्तरीय मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ दोस्तों त्रिस्तरीय मॉडल का जो प्रतिपादन है वह किया गया है कैरोल द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में किन 3 विमाओं का प्रयोग किया है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बताना है कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में किन 3 विमाओं का प्रयोग किया है। तो दोस्तों संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन यहाँ पर गिलफोर्ड द्वारा प्रयोग में लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D।
वही दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो दोस्तों 24 है सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, समकारक सिद्धांत किसने दिया था, आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया था और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों इसमें बात की जाए तो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, जबकि दोस्तों समकारक सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने, जिसमें 7 समूह होते हैं। वहीं दोस्तों आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया था ब्लूम ने और बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों इसमें आंसर की बात की जाए तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। TAT टेट के अंतर्गत कुल चित्रित कार्ड्स की संख्या है 31, 29, 30 या 21। दोस्तों ये क्वेश्चंस भी कई बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेट में पूछा गया है। दोस्तों टेट में पूछा जाए कि कुल कितने कार्ड थे तो आपको लगाना है 31। अगर चित्रित कार्ड की पूछा जाए तो आपको लगाना है 30। तो दोस्तों इसमें कुल 31 तो कार्ड थे, लेकिन जिन पर चित्र अंकित थे वो थे ओनली 30 और एक था बिना चित्र वाला। इस प्रकार यहाँ पर होते हैं टोटल 31, लेकिन यहाँ पर चित्रित कार्ड पूछे हैं तो आपको लगाना है 30। वही दोस्तों आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है अप्रक्षेपी विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों अप्रक्षेपित विधियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रथम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण। यह है दोस्तों प्रथम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक है। दोस्तों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान के चलना। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल गोलमैन। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैलेंटाइन, बी है डेसियल, सी है डेनियल और डी है वॉरिंग। तो दोस्तों व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, यह परिभाषा दी है डेसियल ने। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको सुमेलित करना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा है। बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है, यानी कि दोस्तों बुद्धि के बारे में कौन कौन सी डेफिनेशंस है, किस वैज्ञानिक ने दी गई है, यह आपको सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसमें बात करें तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कहा था वुडवर्थ ने। वही दोस्तों आगे बात करें बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है, ये कहा था स्पीयरमैन ने। जबकि दोस्तों बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, ये कहा था गाल्टन ने। और बुद्धि ज्ञानार्जन करने की क्षमता है, ये कहा था वुडरा ने। तो दोस्तों इसमें आंसर की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का जो मॉडल पेपर है ये ख़त्म हो चुका है। दोस्तों अगले मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी रीट मेंस के एग्ज़ाम तक साइकोलॉजी इतनी कंटेस्ट हो जाएगी कि आप किसी भी गाइड को उठाकर देख लेना, इनमें से क्वेश्चंस आपको अवश्य मिलेंगे।
तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।